फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम आपको बताएंगे कि देखिए, हमें सबको एक क्वेश्चन रहता है। सभी लोग सोचते हैं कि हम एक अच्छी मुकाम तक चले जाए, अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए, लेकिन सब सक्सेस के पीछे हमारी मेहनत रहनी चाहिए, हमारी नॉलेज होनी चाहिए। आज मान लीजिए संध्या फ्लेक्स PVC वाटर स्टॉपर सेल करता है, बनाता है, तो जिसके पास भी इंक्वायरी आती है तो उसको अंदर से जो है गुदगुदी होने लगता है। आज मेरे को इंक्वायरी आ गया, कस्टमर कॉल कर दिया, PVC वाटर स्टॉपर में होता है कि नहीं होता है? एक अंदर से आपको गुदगुदी होता है, जिससे कोई गुदगुदा आता है, आपको हैप्पीनेस होता है, क्योंकि वो आपके बारे में मालूम है, उसके बारे में है। लेकिन जो अनइवन कस्टमर रहते हैं और अनइवन जो सब्जेक्ट हमको मालूम नहीं होता, उसके लिए कोई कॉल करता है तो हम सोचते हैं जल्दी कस्टमर फोन रखता है, जल्दी कितना पूछ रहा है, होता है ना सर। जो सब्जेक्ट हमको मालूम नहीं रहता है तो हम वहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार जल्दी फोन रखो, मालूम नहीं। लेकिन जो सब्जेक्ट आपको मालूम है तो सोचते और ज़्यादा कस्टमर हमसे बात करें उसके बारे में। उसी तरह से मैं मिथिलेश चौधरी, मेरा करियर जो है 1998 में शुरू हुआ था और 2024 आ गया, 2024 आ गया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने जो मेरा लाइफ में रहा है, रबर होज रहा है। उसका एक MOC क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता, होता है ना। अगर आप PVC वाटर स्टॉपर का इजीली ऑर्डर पकड़ लेते हो, मैस्टिक पैड का इजीली ऑर्डर पकड़ लेते हो, तो what is the reason you cannot convert the order in the rubber hose? Understand? Little knowledge is very dangerous for our life. चाहे कोई भी लाइफ हो, आपका लिटिल नॉलेज की वजह से आप लोग कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो और ऑर्डर नहीं ले पाते हो। सीधी सी बात है। आप नर्सरी में पढ़ के 10th क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते ना, कि 10th तक आप पढ़े रहते तो पढ़ा सकते थे, राइट। ये हमारी वीकनेस होती है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम एक एक स्टेप लेना शुरू करते हैं। आज इसको मजबूत करेंगे, कल उसको मजबूत करेंगे। हर दिन हमारा अर्निंग अच्छा होना चाहिए, तो हर दिन हमारा लर्निंग भी अच्छा होना चाहिए ना, होगा। अर्न मोर, लर्न मोर। अगर ज़्यादा सीखोगे तभी ज़्यादा कमा सकते हो, और नॉलेज के बिना कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता है। आपको कहीं जाना है तो गूगल का नॉलेज नहीं रहा तो उस जगह पर पहुंच नहीं पाओगे। गूगल मैप का कितने लोगों से पूछोगे, कोई बताएगा नहीं रास्ता। वही रीजन होते हैं कि आपका जो नॉलेज है बहुत छोटा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको इस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। हर दिन सीखो, हर दिन सीखो, हर दिन लिखो, तभी आप आगे जा सकते हो। आप सीखते हो, लिखते नहीं हो, लिखते हो तो देखते नहीं हो, ये हमारी वीकनेस होती है। तो मैं मिथिलेश चौधरी आपको आज बताएंगे कि आप होज पाइप का ऑर्डर लेना आपके लिए बच्चों का खेल साबित हो जाएगा। अगर एक वीडियो देखते हो, ध्यान देते हो, हर आदमी होज पाइप का बिजनेस कर सकता है, ऑर्डर ले सकता है। तो ये क्राइटेरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना होगा, जिस तरह से PVC वाटर स्टॉपर का आपने याद रख लिया कि 150 का इतना वजन आएगा, 230 का इतना वजन आएगा, सारा आपका कैलकुलेशन दिमाग में रहता है। 2 + 2 4 होता है, 2 + 5 7 होता है। तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन फिक्स है। क्या होज पाइप का भी कैलकुलेशन आपको फिट करने में क्या दिक्कत है? आखिर होज पाइप है कितने साइज? आपको बताऊंगा कि होज पाइप में कितने साइजेज है। तो देखिए, आपका होज पाइप में 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, कितना है? टोटल 7 है। ये तो आपको याद रखने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? एक दिन पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगा। 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच। और इंच को इंच कन्वर्ट करना है तो mm में कन्वर्ट कर देना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 × 25.4, 1 इंच में 25.4 होता है, तो आपको mm में कन्वर्ट हो गया, राइट। ठीक है ना। अब चलेंगे कि अब सवाल है कि आपको देखिए, कोई भी गाड़ी जो व्हीकल होती है कितने फीट की होती है? 20 फीट की। 20 फीट का मतलब 6 मीटर, 20 फीट का मतलब 6 मीटर। तो आपके माइंड में याद रहना चाहिए कि 20 फीट का मतलब 6 मीटर। 6 मीटर से ज़्यादा होज हमको नहीं दे सकते हैं। कौन सा साइज का दे सकते हैं? तो 3 इंच, 4
दे सकते हैं। 5 इंच का भी होज हम 20 फीट से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो सिंपल सी फंडा है। अब ये देखो कि आपका यहाँ पर पर मीटर वेट है होज का 3 का 4 किलो आएगा पर मीटर। कितना आएगा? 5 का 4 इंच का 5 kg आएगा पर मीटर। जिस तरह से आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर का आपने याद किया कि इस साइज का इतना वेट आएगा, इस साइज का इतना वेट आएगा, तो आपको इसको भी याद करो भैया। कल से आपको बिजनेस पकड़ना होज पाइप को, तो आपको प्लीज रिमेंबर दिस वन। 3 इंच का 4 kg आएगा पर मीटर। 4 इंच का आपका 5 आएगा। 5 इंच का बोल दो जाओ, 5 इंच का 7 आएगा। सब लोग बोलो 6 इंच का 9, 8 इंच का 12, 10 इंच का 16, 12 इंच का 20। तो याद करने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन हम अगर इसको बैठेंगे कि याद कर लेंगे, जी आंख बंद करके सोचिए 3 इंच का कितना आएगा, कितना आएगा? तो इससे आंख बंद करके 4 kg आएगा। 5 इंच का कितना आएगा? 7 kg। ये आगे आपको मालूम हो गया कि पर मीटर इतना वेट आएगा अप्रोक्सीमेटली, राइट? अब रहा सवाल कि अगर उस कस्टमर को बहुत साइड फ्लैंज चाहिए तो फ्लैंज का वेट कितना आएगा? तो फ्लैंज का वेट आएगा 3 इंच का 12 किलो आएगा, 12 kg। 4 इंच का 13 kg आएगा। और आगे 5 इंच का 6 इंच का 7 इंच का 41, 12 इंच का 45। ये अगर आपको होज पाइप पाउडर पकड़ना है तो ये थ्योरी आपको याद होना चाहिए। A+B का होल स्क्वायर कितना होता है तो मालूम नहीं तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। A+B का होल स्क्वायर कितना होता है? उसी तरह से हर चीज का एक थ्योरी होता है। अगर थ्योरी आपको नहीं मालूम है तो एक कदम आगे नहीं जा सकते। गाड़ी चला रहे हो, न्यूटन मालूम होना चाहिए। न्यूटन क्या है और एक गेयर 1 क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, कहाँ पर कब चलना चाहिए मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल फंडा है होज का ऑर्डर पकड़ने के लिए कि आप जो है पर मीटर का मालूम हो गया और खाली विदाउट फ्लैंज का पूछता तो आपको क्या करना, 4 × 3 6, अगर 3 का मतलब 3 4 × 6 कितना हो गया? 44 kg। और 5 × 6 30 kg। एक होज का वेट हो गया। क्या हो गया? ध्यान दो, ये पूरा आपका एक होज का वेट हो गया, 6 मीटर का वेट हो गया। ठीक है ना? अगर कस्टमर पूछेगा 3 मीटर ही चाहिए तो आपको क्या करना है? अभी आपको मालूम है कि 3 इंच का 4 जो है, ठीक है ना, माइनस कर लेना उतना में। तो मान लीजिए 24 जो है कितना का? 6 मीटर का। अब कस्टमर बोलता है 3 मीटर चाहिए, तब क्या करना? 4 12, तो 12 किलो माइनस कर लेना तो आपको 12 किलो होगा। अब अगर विथ फ्लैंज पूछेगा तो आपका यहाँ वेट आ गया 12 + 24 36 kg। इसको डाउट है? अब ये आपका हो गया होज का। ये आप मेमोरी ले लो या फोटो ले लो, रिकॉर्ड कर लो, ठीक है ना? और एक सिस्टम जो है ना, हम हर कस्टमर को भेजना भी चाहिए कोटेशन के साथ। अब सवाल ये है कि देखिए कस्टमर को कॉल करते सर, आप बोलोगे कि कितना पीस चाहिए सर। जिस तरह से आप पीवीसी वाटर स्टॉपर का वेट आप लिख करके भेज दो ब्रैकेट में, उसी तरह से आज से आपको वेट भी लिखना भेजिए। ये इसमें क्या एग्जैक्ट नहीं लिखना है, लास्ट में अप्रोक्स लिखना है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अप्रोक्सीमेटली, राइट? अब ये 24 में उतना कांस्टेंट नहीं है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। प्लस माइनस 5% आप ऐसा लिख सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है ना? अब ये क्लियर हो गया। अब सवाल है कि अब कस्टमर क्या है, दिल्ली से पूछ रहा, आपसे चेन्नई से पूछ रहा कि हमको 6 मीटर का तो हो जाए ना। अब एग्जाम्पल 6 मीटर का बहुत साइड फ्लैंज BSF का मतलब बहुत साइड फ्लैंज, उसको कस्टमर को 2 पीस चाहिए, राइट? आपको क्या करना होगा, फिर इसका 2 पीस का वेट निकालना होगा। कितना वेट होगा उसमें आपको मालूम पड़ेगा। 73 है एक पीस का, तो 2 पीस का कितना होगा? 146। तो वो यहाँ पर लिखेंगे कि वेट लिखेंगे 146 kg वेट हुआ। आपके पास ट्रांसपोर्ट का ग्रुप बन गया, ARC है, VRL है, 2 ही है। तो दोनों के ग्रुप में आपको डालना होगा कि ये साइज लिखना होगा कि 6 मीटर 2 नंबर, टोटल वेट इतना, और बिलिंग कार्ड सो है, तो विथ डोर डिलीवरी कितना, और दोनों का हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज
डाउन डिलीवरी। कस्टमर को आप उसी कोटेशन को दो बार कर दीजिए। कोटेशन नंबर मान लीजिए 1 है और कोटेशन नंबर 2। कोटेशन नंबर 1 में लिख देंगे गोडाउन डिलीवरी, कोटेशन नंबर 2 में लिखेंगे लो डिलीवरी। अगर इसके साथ साथ जाते हो तो ये चार्ज होगा। और ट्रांसपोर्ट वाला आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली मैक्सिमम आपको आधे घंटे नहीं तो 2 घंटे में आपको रेट दे ही देगा। तो बचा क्या? आप पूरी तरह से कस्टमर से ट्रांसपेरेंट हो गए, आप कस्टमर से पूरी तरह से जुड़ने के लिए रेडी हो गए।